जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियो क्लास में हमने कक्षा 12 भूगोल से संबंधित जो पहला अध्याय अपना मानव भूगोल, उसकी 4 वीडियो क्लास हमने देख ली है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे अपने सब्जेक्ट का दूसरा लेसन, जो है विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसको जैसे हम देखेंगे कक्षा 12 विषय भूगोल, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 2। विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, ये अपना लेसन नंबर 2 है। आज इसमें हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जैसे एस्किमो है, बुशमैन है, गोंड है, भील है, मीणा है, सहरिया है। इस प्रकार की कुछ जनजातियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हम वीडियो क्लास आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, इन वीडियो क्लास के माध्यम से ही आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख विश्व की जनजातियों के बारे में, लेकिन यहाँ पहला ही अपना शब्द बनता है कि जनजाति है क्या। जनजाति या जनजातियाँ किसे कहेंगे हम, जनजातियाँ या जनजाति। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये जनजातियाँ हैं, ये इनकी भी कोई विशेषता होती है, इन जनजातियों की भी कोई विशेषता होती है। क्या विशेषताएं होती है, किसे कहेंगे हम जनजातीय समूह है, यानी ये क्या होते हैं, ये मानव के समूह होते हैं। तो जनजाति हम किसे कहेंगे, हाँ जनजातियाँ किसे कहेंगे, जनजातियाँ भी एक मानव का समूह होता है। तो इनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो हम पहला देखते हैं कि जनजातियाँ हम कहेंगे किसे, यानी कि वे मानव समूह है जो अपना आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। वे मानव समूह है जो अपना आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं और इनकी आदिम जीवन शैली में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, इनका अपना विशिष्ट सामाजिक ढांचा होता है, इनकी परंपराएं होती है, इनके रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन है वो विशिष्ट लिए हुए होती है। तो इस प्रकार के मानव समूह को हम जनजाति या फिर जनजातियां कहते हैं। तो दोस्तों लिख के देख लेते हैं, वे मानव समूह है जो आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। आदिम ढंग से, आदिम का मतलब पुराने ढंग से, जो प्राचीन काल में हुआ करता था उसी ढंग से। आदिम का मतलब काफी पुराना, यानी कि प्राचीन ढंग से, पुराने ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी प्राचीन जीवन शैली में, इनकी प्राचीन बोले या फिर आदिम बोलिए, इनकी आदिम जीवन शैली में, जीवन शैली में कोई विशेष बदलाव, कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ होता है या नहीं होता है। कहने का मतलब ये जो अपना जीवन यापन करते हैं वो आदिम ढंग से जीवन जीते हैं और इनके जीवन शैली में किसी भी प्रकार का विशेष कोई बदलाव नहीं हुआ होता है। कहने का मतलब ये जो अपने प्राचीन काल जो संस्कृति होती है, जो सामाजिक ढांचा होता है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो इनका रहन सहन होता है, खान पान होता है, वो सब पुराना ही लेके चलते हैं, ज़्यादा कोई विशेष बदलाव इनमें नहीं होता। तो देखते हैं इनकी विशिष्ट संस्कृति, इनकी विशिष्ट, इनकी विशिष्ट संस्कृति
विशिष्ट सामाजिक ढांचा, विशिष्ट रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। फिर से देखिए, इनकी संस्कृति, सामाजिक ढांचा, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सब कुछ विशिष्ट होता है। कहने का मतलब है ये किसी भी प्रकार से अपने जीवन के अंदर, अपनी संस्कृति के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा बदलाव नहीं लाते। तो इस प्रकार के जन समूह को या मानव समूह को हम क्या कहेंगे? जनजाति कहेंगे। तो दोस्तों आज इसी अपने अध्याय में हम कुछ जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अपने लेसन के अंदर दिया हुआ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो है एस्किमो, एस्किमो जनजाति जो ध्रुवीय प्रदेशों पर पाई जाती है। एक विशेष रूप से पढ़ेंगे हम बुशमैन जनजाति जो कि विशेष रूप से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जैसे छोटे रूप में जानेंगे जैसे कि भूमध्य रेखीय जनजातियां, जैसे पिग्मी है, सेमांग है या स्काई है, खिरगिज है, बद्दू है। इस प्रकार की जनजातियों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे विस्तार से भील जनजाति है इसके ऊपर। फिर हम चर्चा करेंगे गोंड जनजाति इसके ऊपर, और थोड़ी बहुत चर्चा मीणा जनजाति किसी पाठ में यदि हो जाती है तो, वरना अपना एक राजस्थान का अलग से चैप्टर लगता है जनजातियों संबंधी, उसमें हम मीणा को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं। चलो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्लोब है अपना, इस ग्लोब के ऊपर किस प्रकार से जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। आप इसको कल्पना कर लीजिए कि ये गोल है, गोलाकार है, जैसी अपनी पृथ्वी है वैसा ही ये ग्लोब बना है, आप ऐसा मान लीजिए। चलो देखते हैं। तो ये अपना जो ग्लोब बनता है, तो यहाँ इसके देखो बीचों बीच एक रेखा होती है जिसको हम जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं हमें, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त या रेखा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये होता है 0 डिग्री के अक्षांश पर, 0 डिग्री का जो अक्षांश होता है भूमध्य रेखा। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री ही दक्षिण में। 23.5 डिग्री जो उत्तर में है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे इसको हमें, उत्तरी अक्षांश। और यहाँ दोस्तों इसको भी हम 23.5 डिग्री ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ 23.5 डिग्री के बाद में दक्षिणी अक्षांश लगेगा, यानी कि दोनों का अंक तो एक सा है लेकिन इसके अक्षांशों में है, ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि इसको तो हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यहाँ 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री के ऊपर एक अन्य आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, और यहाँ 66.5 पे दक्षिण में, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है, और ये साउथ, इसको अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। चलो हमें इन रेखाओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ देखो हमने पढ़ने के लिए मिलेगा कि यहाँ उत्तरी ध्रुव है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव के ऊपर ये जो ध्रुवीय प्रदेश है इसको हम टुंड्रा प्रदेश भी बोलते हैं, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ जो क्षेत्र है इसको हमें ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं। तो ध्रुवीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, जिसको हम जानते हैं एस्किमो के नाम से, एस्किमो जनजाति के नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं सेमोयड्स नाम, सेमोयड्स
सेमोयड्स जनजाति के नाम से जानते हैं। कहीं इसको लेप्स कहते हैं, कहीं इनको लेप्स कहते हैं, कहीं चुकची कहते हैं और कहीं इसको तुंग कहते हैं। और दोस्तों कहीं यहाँ इसको याकूत भी कहा जाता है, याकूत। तो इस प्रकार से ये जनजातियां हैं जो मैंने नाम लिखे हैं, एक ही जनजाति है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये है ध्रुवीय प्रदेश की, ठंडे प्रदेशों की जो जनजातियां हैं वो ये है। इसके बाद में इसे हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय जनजातियां, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर का जो क्षेत्र है, दोनों ओर का जो गर्म क्षेत्र है जहाँ संघन वन क्षेत्र पाया जाता है, इसको हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों जैसे जनजाति पाई जाती है, पिग्मी है या फिर सेमांग है या फिर सकाई है, तो इस प्रकार की ये जनजातियां हैं, ये भूमध्य रेखा के ऊपर जो जंगल क्षेत्र होता है उन्हीं जंगलों के अंदर ये पाई जाती है। तो इसको हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ जो शीतोष्ण वन क्षेत्र है, तो शीतोष्ण कटिबंध में रहने वाली जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसके दोनों ओर उष्णकटिबंध क्षेत्र, फिर यहाँ 23.5 से आर्कटिक रेखा तक, यानी कि 23.5 से उत्तरी अक्षांश से लेकर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, इसी जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, दोनों दिशाओं के अंदर। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं इन क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ निवास करने वाली जनजाति है वो यहाँ मिलेगी। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि कहाँ कौन सा क्षेत्र है, ये इतना ध्यान हो गया। तो हम अब देखेंगे जनजातियाँ कौन सी कहाँ पाई जाती हैं। चलो देखते हैं, गौर करते हैं। पहले हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसमें जो पहला अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। पहला जो अपना पॉइंट रहेगा, अपने बुक के अनुसार ही पढ़ रहे हम, यानी कि यहाँ पहला रहेगा ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। ध्रुवीय का मतलब ध्रुवों पर रहने वाले, ठंडे प्रदेश, ध्रुवों पर ठंडे प्रदेश होते हैं तो उनके निवासी। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। जो ध्रुवों पर निवास करते हैं या ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, या आप ये कह सकते हैं टुंड्रा प्रदेशों के निवासी, यानी कि ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ बर्फ जमी रहती है उसको टुंड्रा प्रदेश भी बोला जाता है। तो यहाँ देखिए, इनको हम पढ़ेंगे अब कि कौन सी जनजाति पाई जाती है जो कि ध्रुवों पर पाई जाती है। अभी हमने यहाँ ग्लोब पर देखा था कि ग्लोब पर ये यहाँ देखा था हमने उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर का जो क्षेत्र है, तो ये ध्रुवीय प्रदेश कहलाता है, जहाँ लगभग वार्षिक तापमान होता है वो 0 डिग्री से नीचे ही रहता है, बहुत ज़्यादा माइनस में तापमान रहता है, बर्फ जमी रहती है, लगभग सी लंबी शीत ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु छोटी सी होती है। चलो देखते हैं, तो ये कौन से होंगे। तो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उनके बारे में हम पहले देखते हैं। एक नंबर में लेते हैं यहाँ एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, इनका विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको यहाँ बता देता हूँ कि कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं। तो एस्किमो, और एक नाम पढ़ते हैं यहाँ पे सेमोयड्स। एस्किमो और सेमोयड्स एक ही समूह के लोग हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले एस्किमो के बारे में बताना चाहूँगा कि ये लोग कहाँ रहते हैं, इनका निवास क्षेत्र कहाँ है, उसके बारे में हमें देखते हैं। तो ये लोग ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे इनका जो निवास क्षेत्र है वो आपको पता है कि अलास्का है, अलास्का जो कि यूएसए का हिस्सा है, और उत्तरी कनाडा है, ग्रीनलैंड है, स्कैंडिनेविया क्षेत्र है, या फिर उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र है, यहाँ ये लोग निवास करते हैं। चलो देखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एस्किमो लोग। तो ये पाए जाते हैं अलास्का। अलास्का क्या है? अलास्का कनाडा के उत्तर पश्चिम में है, लेकिन यूएसए
संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है इसके ऊपर। तो अलास्का के उत्तर दिशा में ये एस्किमो लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं उत्तरी कनाडा, उत्तरी जो कनाडा क्षेत्र है, उत्तरी कनाडा में भी ये लोग पाए जाते हैं। और एक है बेफिन द्वीप समूह है, आप एटलस में देख सकते हैं बेफिन द्वीप समूह है, बेफिन द्वीप समूह है जो कि कनाडा क्षेत्र है, इसमें भी ये जनजातियां पाई जाती है। और एक है आपका ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप पर भी ये जनजाति है वो निवास करती है। दोस्तों याद रखना, ग्रीनलैंड जो द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ये एक यूरोप का देश है। कहने का मतलब यूरोपीय देश है, एक छोटा सा डेनमार्क, जर्मनी के उत्तर में, बाल्टिक सागर के दक्षिण में डेनमार्क। तो उस डेनमार्क का अधिकार है, प्रशासनिक रूप से किसका अधिकार है, इसे ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। चलो ठीक है, ये तो जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन ध्यान रखना कि ग्रीनलैंड में भी अपने एस्किमो जनजाति के लोग पाए जाते हैं। हाँ, एक और है एल्यूशियन द्वीप समूह है, एक एल्यूशियन द्वीप समूह है। आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा अलास्का जो क्षेत्र है, इसके अलास्का क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में मिलेगा। जैसे ये अलास्का निकलता है कनाडा से ऐसे, तो इस प्रकार से ये एक द्वीप समूह निकलता है। इस प्रकार से आप एटलस में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो यहाँ अलास्का, और एटलस में देखना इसके नीचे ये द्वीप समूह है, छोटे छोटे टुकड़े द्वीपों में बंटा हुआ एक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम एल्यूशियन द्वीप समूह। तो इस एल्यूशियन द्वीप समूह पे भी आपके ये एस्किमो लोग हैं वो निवास करते हैं। चलो तो यहाँ इतना हमने देख लिया। इसके बाद में आपने नाम पढ़ा था एक सेमोयड्स। सेमोयड्स क्या है? सेमोयड्स भी इसी प्रकार का ये एस्किमो जनजाति है, इसी प्रकार का एस्किमो लोगों का ये एक समूह है जनजाति, लेकिन उनको स्थान विशेष के कारण, अलग स्थान में रहने के कारण उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ एस्किमो, और मैं लिख देता हूँ सेमोयड्स। सेमोयड्स जनजाति है, ये एस्किमो का ही भाग है। सेमोयड्स एस्किमो जनजाति को जो उत्तरी साइबेरिया है, रूस का उत्तरी भाग, उत्तरी साइबेरिया में इस जनजाति को यानी कि एस्किमो लोगों को क्या कहा जाता है? सेमोयड्स कहा जाता है। उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स कहा जाता है। कहने का मतलब उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र के अंदर इसी एस्किमो जनजाति के लोगों को सेमोयड्स कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र जो रूस का उत्तरी भाग है उसमें इसको क्या कहा जाता है? सेमोयड्स कहा जाता है। या फिर इनको यहाँ याकूत भी कहा जाता है, याकूत भी कहा जाता है। वहाँ इस जनजाति को तुंग के नाम से भी पुकारा जाता है और चकची के नाम से भी पुकारा जाता है। चकची कहने का मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उत्तरी साइबेरिया में इसी एस्किमो जनजाति के लोगों को क्षेत्र विशेष अलग होने के कारण कहीं सेमोयड्स, कहीं याकूत, कहीं तुंग और कहीं चकची कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे अपना क्षेत्र चेंज होता है वैसे भाषा चेंज होती है, तो भाषा के आधार पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक नाम सुना होगा दोस्तों आपने, स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया जो भाग है उसके अंदर इसी जनजाति को यानी कि एस्किमो जनजाति को लेप्स के नाम से जानते हैं, लेप्स जनजाति, जबकि इसी का भाग है लेप्स जनजाति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि स्कैंडिनेविया क्षेत्र में, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में ये जो एस्किमो जनजाति है इसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों स्कैंडिनेविया जो क्षेत्र है उसके अंदर इसको पुकारा जाता है लेप्स के नाम से। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि स्कैंडिनेविया क्या है, कोई देश है या कोई जगह है या द्वीप है? मैं बताता हूँ आपको, ये यूरोप का एक प्रायद्वीप है, यूरोप का एक प्रायद्वीप है। और इस प्रायद्वीप के अंदर यूरोप, उत्तरी यूरोप के देश आते हैं। एक तो आता है नॉर्वे, एक आता है स्वीडन और फिनलैंड,
फिनलैंड, ये क्षेत्र आते हैं जो कि स्कैंडिनेविया क्षेत्र में गिने जाते हैं। तो यहाँ इन देशों के अंदर इस जनजाति को क्या कहा जाता है, लेप्स कहा जाता है। थोड़ा गौर करें, लेप्स को, सेमोर्स को, याकूत, तुंग और चकची यानी कि क्षेत्र विशेष के अंदर इस जनजाति को ये कहा जाता है। तो दोस्तों एस्किमो जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से आगे। उससे पहले हम अपना दूसरा टॉपिक लेते हैं, यानी कि विषुवत रेखीय संघन वन क्षेत्रों के निवासी। जैसे हमने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास है। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो मैं इसको साफ करता हूँ। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, यानी कि ये तो है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हमें विषुवत रेखीय, यानी कि ठीक विषुवत रेखा के, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर निवास करने वाले जो जनजाति हैं उसके बारे में। चलो देखते हैं। और अब हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे दूसरे नंबर का जो टॉपिक है या पॉइंट है अपना, विषुवत रेखीय संघन वनों के निवासी। दूसरा है विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी। थोड़ा गौर से देखें, नाम से पता चल रहा है विषुवत रेखीय यानी कि भूमध्य रेखीय और सघन वनों के निवासी, जंगलों में रहने वाले निवासी कौन कौन से हैं ये देखते हैं दोस्तों। थोड़ा गौर करके देखना। आपसे छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऐसी जनजातियों के नाम लिखिए जो भूमध्य रेखा के आसपास रहती है, भूमध्य रेखा पर निवास करती है या भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसी कौन सी जनजाति है तो उनके आप नाम लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो एक तो जाति मिलती है पिग्मी, पिग्मी जो नेग्रेटो से संबंधित है, पुराने नेग्रेटो, इसी जनजाति को कहा जाता है। और एक है सेमांग, सेमांग जनजाति, और एक है सकाई, सकाई जनजाति। देखिए पिग्मी जनजाति है, ये पिग्मी जनजाति भूमध्य रेखीय संघन वनों में पाई जाती है। और सेमांग जनजाति है, ये जनजाति भी विषुवत रेखीय संघन वन में पाई जाती है। तो तीनों जनजातियां हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जनजातियां, अब आपको पता चल गया कि ये जो अपना ग्लोब है यहाँ बीच में भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो जंगल क्षेत्र है उनको भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ किसी न किसी प्रकार से ये जनजाति यहाँ निवास करती है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास या भूमध्य रेखा पर स्थित जो क्षेत्र है उन देशों के अंदर निवास करती है ये जनजातियाँ। तो इसमें से हमने एक देखा है पिग्मी, और एक देखा हमने सेमांग, और एक देखा हमने सकाई। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों पिग्मी के बारे में। तो पिग्मी जनजाति है, ये आप एक पूछे तो कहाँ पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है आपको अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में, जहाँ से अपनी भूमध्य रेखा गुजरती है और वहाँ एक बेसिन बनता है कांगो बेसिन, यानी कि कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन में निवास करती है ये जनजाति। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि कांगो बेसिन कहाँ है? तो मैं आपको बता रहा हूँ अफ्रीका महाद्वीप का जो मध्य भाग है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, और उस भूमध्य रेखा के पास कांगो नदी बहती है और वहीं कांगो देश भी है। तो वहाँ अन्य देश है, जैसे ये जनजाति पिग्मी जनजाति जहाँ पाई जाती है, जैसे जायरे है, कांगो है, गेबन है, कैमरून है, रवांडा है और बरूंडी है। इस प्रकार के देश मिलेंगे वहाँ ये जनजाति पाई जाती है। कांगो बेसिन में कौन कौन से हैं? जैसे जायरे देश मिलेगा आपको, वहाँ कांगो देश मिलेगा, एक कांगो देश में पाई जाती है, या फिर जायरे, कांगो, गेबन। आप इन देशों को अपनी एटलस की बुक में जरूर देखना। कैमरून, तो बरूंडी, ये जो देश हैं दोस्तों, कांगो है, जैसे जायरे है, कांगो है, कैमरून है, या फिर एक बहुत ही गरीब देश है छोटा सा रवांडा, रवांडा के नाम से आपने सुना होगा देश है। तो ये जो छोटे छोटे
देश है, गरीब देश है, काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो इन देशों के अंदर ये जनजाति, पिग्मी जनजाति है, वो निवास करती है। चलो अब देखते हैं कि ये भूमध्य रेखीय दूसरी जनजाति जो सेमांग के नाम से जाने जाती है, ये कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों ये जो जनजाति है सेमांग जनजाति, ये सेमांग जनजाति निवास करती है मलेशिया, मलेशिया जो देश है, मलेशिया के पहाड़ी व सघन वनों के अंदर, सघन वनों के अंदर वनों में ये निवास करती है। कौन सी जनजाति? सेमांग जो जनजाति है, ये भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र यहाँ निवास करती है, भूमध्य रेखा के थोड़ा उत्तर में जहाँ मलेशिया है। तो मलेशिया के जो पहाड़ी और संगन वन क्षेत्र वहाँ निवास करती है सेमांग जनजाति। और सकाई जनजाति है दोस्तों, सकाई जनजाति भी यही मलेशिया के पहाड़ी व संगन वन क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये जो विषुवत रेखीय सघन वनों में निवास करने वाली प्रमुख 3 जातियां हैं, इन तीनों जातियों के बारे में आपने बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय सघन वनों में निवास करने वाले कोई 2 जनजातियों के नाम बताइए। तो आप एक बताओगे पिग्मी और एक बताओगे सेमांग और सकाई। ये जनजातियां हैं जो कि भूमध्य रेखीय सघन वनों में पाई जाती है। भूमध्य रेखीय बोलिए या फिर विषुवत रेखीय बोलिए, बात एक ही, यानी कि भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोला जाता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ याद करने के लिए। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा जो टॉपिक देखेंगे, हमने देख लिया ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, और उसके बाद हमने देख लिया यानी कि विषुवत रेखीय या फिर भूमध्य रेखीय सघन वनों के निवासी भी हमने देख लिया है। दोस्तों तीसरे पॉइंट पर हम देखते हैं उष्ण व शुष्क जो कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजाति है। क्या है तीसरे नंबर पर? आप देख सकते हैं उष्ण व शुष्क, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल के निवासी। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि कालाहारी मरुस्थल वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जैसे मैं एक बार ये यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का एक मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से ये जो अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है, तो ये अफ्रीका, यहाँ ये देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप का मेडागास्कर है। तो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, ये कालाहारी मरुस्थल कहलाता है। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यानी कि पिग्मी जनजाति के बारे में बताया था। तो यहाँ है कांगो बेसिन, यहाँ इन जिस क्षेत्रों के अंदर जो कांगो बेसिन है वहाँ वो पिग्मी जनजाति निवास करती है। तो यहाँ हम देखेंगे उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय कालाहारी मरुस्थल के निवासी। तो इन निवासी को हम जानते हैं दोस्तों बुशमैन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति के बारे में हम जानते हैं कि कहाँ निवास करती है, इसका विस्तार से हम पढ़ेंगे आगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कालाहारी जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल के अंदर ये निवास करते हैं। आप विशेष तौर पर ध्यान रखें यहाँ कौन कौन से देश है। तो मुख्य रूप से जो देश है वो है दोस्तों यहाँ बोत्सवाना, यानी कि बोत्सवाना में बुशमैन लोग रहते हैं। और दूसरा यहाँ बोत्सवाना के इधर देखते हैं तो थोड़ा इस क्षेत्र के अंदर तो नामीबिया, नामीबिया में ये निवास करते हैं। और इसके उत्तर में देखते हैं तो दोस्तों यहाँ आपको मिलेगा अंगोला, अंगोला। और इसके दक्षिण में यहाँ देखते हैं तो ये मिलेगा आपको दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका देश है, अफ्रीका महाद्वीप है केवल। हाँ ये 4 देश है, लेकिन थोड़ा ऊपर यहाँ जाम्बिया, यहाँ मिलेगा आपको जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में भी ये जनजाति पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो बोत्सवाना में और इसके 4 ये देश हैं जहां ये अपनी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। दोस्तों बुशमैन जनजाति की विशेषता के बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं
यानी कि उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासियों के बाद में हम देखेंगे अब उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। उष्ण कटिबंधीय घास निवासी, फिर से देखता हूँ, ये ग्लोब बनाते हैं हमने, तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री यानी कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो यहाँ ये तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र रह गया, लेकिन इसके ऊपर कर्क रेखा तक, नीचे मकर रेखा तक का ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कौन सी जनजाति निवास करती है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मसाई जनजाति है, एक बद्दू जनजाति है, चलो देखेंगे उसको। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन कौन से देश हैं, तो आप बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये क्षेत्र बता सकते हैं। मुख्य रूप से पूछे कि मुख्य कालाहारी, ऐसा एक ही देश पूछे आपको किस देश में किस देश में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, तो विशेष तौर से पूछे तो आपका बोत्सवाना होगा। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं अगली जनजाति के बारे में। हाँ दोस्तों, अगले जनजाति के बारे में हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। देखिए उष्ण कटिबंध कहाँ है? वो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर, और वहाँ जो घास के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती है उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे। एक तो मसाई और दूसरी पढ़ेंगे हम बद्दू जनजाति के बारे में। तो दोस्तों ये जनजातियां हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उन घास के मैदानों में पाई जाती है, यानी कि इनका जो मुख्य काम होता है वो पशुपालन होता है, क्योंकि घास के मैदानों में क्या होता है, पशुपालन अधिक किया जाता है। जैसे मसाई जनजाति है तो ये पशुपालन करती है और ये कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका, मैं महाद्वीप का नाम लिख रहा हूँ, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में, न कि देश, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अब ये कहें कि पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है तो भी गलत नहीं होगा। और मसाई जनजाति है वो कौन से देशों में पाई जाती है? तो पूर्वी अफ्रीका में आपको पता है कौन से देश होंगे, जैसे ये पाई जाती है दोस्तों कीनिया और तंजानिया, कीनिया, तंजानिया, युगांडा है, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, ये जो देश हैं ये अपने अफ्रीका महाद्वीप, जो मैंने अभी बनाया था कि इस प्रकार से जो हमने अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र बनाया था, उस अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ तंजानिया मिलेगा आपको, यहाँ कीनिया मिलेगा और यहाँ युगांडा मिलेगा, यहाँ सोमालिया मिलेगा। तो इन क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाली ये जो जनजाति है अपनी मसाई, ये यहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ मसाई पाई जाती है, यहाँ कांगो बेसिन में पिग्मी पाई जाती है, यहाँ बुशमैन पाई जाती है। देखो अफ्रीका महाद्वीप में ही ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप है वो आज भी पिछड़ा हुआ महाद्वीप कहलाता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। हाँ, इसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं कि इसी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में ही एक अन्य जाति पाई जाती है, बद्दू जनजाति। तो बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अरब देशों में, अरब कंट्री देशों में, जिसको आप खाड़ी देश बोल सकते हैं, खाड़ी देशों में पाई जाती हैं दोस्तों। जैसे इराक में पाई जाती है, ईरान में पाई जाती है, इराक, ईरान, जॉर्डन, ओमान, यमन। दोस्तों ये ऐसे देश हैं जहाँ की बद्दू जनजाति पाई जाती है, और बद्दू और मसाई का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में ये जनजाति है वो निवास करती है। और इसके बाद में हम देखते हैं अपना
5वां पॉइंट देखते हैं, जिसको हम जानते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। हाँ, ये कहाँ पाई जाती है, कौन से देशों में पाई जाती है, ये आप बढ़िया तरीके से याद कर लें। अगला पॉइंट है अपना समशीतोष्ण। यहाँ देखिए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान था, और यहाँ 5वां है समशीतोष्ण घास के मैदान या घास क्षेत्र के लोग या निवासी। यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों हमने 5वां पॉइंट देखा है। यहाँ पर हमने 4 पॉइंट पहले देख लिए। 5वें पॉइंट में यहाँ आपसे पूछा है कि जो समशीतोष्ण घास का मैदान, समशीतोष्ण कौन सा होगा, यहाँ ये कर्क रेखा और मकर रेखा है, और फिर आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा है, जैसे आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो वहाँ भी कुछ घास के मैदान हैं, और उन क्षेत्रों में भी कई जनजातियाँ निवास करती है। जैसे उदाहरण के लिए अपने बुक में दिया हुआ है खिरगिज जनजाति। तो ये जो खिरगिज जनजाति है ये मध्य एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है, इतना ध्यान रखना आप। यानी कि मध्य एशिया में पाई जाती है, जैसे कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और इसके आसपास के जो देश है वहाँ ये पाई जाती है। इसके बाद छठा जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली, या निवासी कह सकते हैं के निवासी, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की निवासी ये जनजातियां हैं। ये अपने भारत में ही मिलेगी आपको। जैसे भील है, इनको हम विस्तार से आगे पाठ में पढ़ेंगे। जैसे भील जनजाति है, गोंड जनजाति है, इसके बाद में संथाल है, और इसके बाद में मीणा है और नागा है। इस प्रकार की कुछ जनजातियां हैं जो कि अपने भारत के अंदर पाई जाती है। ये सभी जातियां जो कि पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम जो जंगली क्षेत्र होते हैं वहाँ ये लोग निवास करते हैं। हाँ, अब इन सभी को हम बारी बारी से विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैसे एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुशमैन, फिर गोंड, फिर भील। इन 4 जनजातियों के बारे में हम 4 वीडियो क्लास है वो लेने वाले हैं। तो हम अब देखते हैं एस्किमो जनजाति। तो दोस्तों इस वीडियो क्लास में यदि मैं एस्किमो जनजाति आपके लिए शुरू करता हूं बताना तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल एस्किमो जनजाति की थोड़ी चर्चा करता हूं। यहाँ पर ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के जो निवासी है इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि हम पढ़ेंगे आज एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एस्किमो जनजाति, तो दोस्तों यहाँ जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं ये कहाँ रहते हैं। जैसे ये ध्रुवीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था, तो इनका निवास क्षेत्र ध्रुवीय ठंडे प्रदेश है। ये कहाँ कहाँ रहते हैं, जैसे अलास्का है, या एलेशियन द्वीप समूह है, उत्तरी कनाडा है, बेफिन द्वीप समूह है, ग्रीनलैंड है, और स्कैंडिनेविया है, उत्तरी साइबेरिया, वहाँ ये निवास करते हैं। आगे हम इसके अगली वीडियो क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम इसको विस्तार से देखने वाले हैं। हाँ, एस्किमो जनजाति, तो पहला है ये एस्किमो जनजाति है किस प्रजाति से संबंधित है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो एस्किमो जनजाति है दोस्तों, एस्किमो जनजाति, एस्किमो जो जनजाति है ये किस प्रजाति से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो एस्किमो जनजाति है मंगोल प्रजाति से संबंधित है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इसको आप ध्यान रखें बढ़िया तरीके से, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मंगोल प्रजाति से संबंधित है। दोस्तों यहाँ एस्किमो एक और शब्द आ जाएगा, यानी कि एस्किमो है, एस्किमो जो शब्द है, एस्किमो जो जाति है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक के अर्थ, तो आपको पता होना चाहिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है।
कच्चा मांस खाने वाला। क्या है? कच्चा मांस खाने वाला, या ठंडे प्रदेशों में रहने वाला भी है। कच्चा मांस खाने वाला, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी कि एस्किमो का। एस्किमो लोगों को ये अपने आप को इन्यूत भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, अपनी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इन्यूत भी बोलते हैं। अपने आप को क्या कहते हैं? इन्यूत कहते हैं। ये एस्किमो लोग अपने आप को इन्यूत नाम से पुकारते हैं। और इन्यूत का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इन्यूत जो शब्द है, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है दोस्तों, इन्यूत का शाब्दिक अर्थ होता है सच्चे लोग, सच्चे लोग। तो यहाँ देखिए, आप दो शब्दों को ध्यान से देखें, तीन शब्दों को देख लें। एक तो आप देखेंगे मंगोल को, मंगोल प्रजाति से संबंधित है एस्किमो, और एक है एस्किमो खुद, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला। और एक ये अपने आप को क्या पुकारते हैं? इन्यूत पुकारते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है? सच्चे लोग। तो यहाँ मैंने आपको बताया है, ये एस्किमो जनजाति के बारे में बताया है। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ेंगे विस्तार से अपने इस एस्किमो जनजाति को अगली वीडियो क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।